Hello everyone, this is Mithali. I'm a management consultant and today I'm back with my lectures again. So in our previous lectures we have already discussed about some strategy management topics where we have covered number of theories, concepts about strategy management. We have also seen some steps, what are the steps we should follow while conducting a good business, what are the things we should take care of while conducting a good business. There were a number of things which we have already covered. Now I will start with some case studies, and the first case study which I have taken is success story of McDonald's. McDonald's is a very familiar name with everyone क्योंकि हम सब अपने बच्चों को लेके हम खुद भी जाते हैं वहाँ पे फॉर स्मॉल ट्रीट फॉर आर सेलिब्रेशंस एंड ऑल. तो मैकडोनल्ड इज समथिंग जो कि बहुत फेमिलियर है सबसे. तो देर आर सम फैक्ट्स अबाउट मैकडोनल्ड जो कि बहुत लोगों को, हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है कि व्हाट आर द फैक्ट्स. सो द फैक्ट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, पहला तो ये कि जो इसके फाउंडर थे, फाउंडर्स ऑफ मैकडोनल्ड्स वेर रिचर्ड एंड मॉरिस मैकडोनल्ड. Over 68,000 people eat at McDonald's every day. So can you imagine just 68 million people? McDonald's company serves over 100 million burger every single day. 37,000 plus outlets are in the world, serves in 115 countries, and more than 3.75 lakh employees are working in McDonald's. McDonald's is the most visited restaurant in the world. So there are a number of restaurants also in the world, and the McDonald's is one of the most visited restaurants in the world. So these are the facts about McDonald's जिसमें I guess बहुत लोगों को हम में से पता नहीं है, right? So have you ever thought कि McDonald's आज McDonald's क्यों बना? There are number of vendors in the market. लाइक बर्गर किंग है, वो भी ऑब्वियसली बर्गर किंग भी फॉलो कर रहा है मैकडोनल्ड को. मैकडोनल्ड के पोजीशन को उसने अचीव नहीं करा है अभी भी. देर आर नंबर ऑफ वेंडर्स. अगर हम ब्रांड्स की भी बात करें तो बर्गर किंग है, सबवे है. सो दे ऑल्सो मेक बर्गर्स, बट कहीं ना कहीं वो अभी भी बहुत लैग बिहाइंड कर रहे हैं. लोकल वेंडर्स की बात करें तो लोकेलिटी में भी बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो कि आपको अपने लोकेलिटी में भी बर्गर बना के दे देते हैं, एंड दैट ऑल्सो टेस्ट वेरी गुड. इसका हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका टेस्ट खराब होता है, बट देन टू मैकडोनल्ड क्यों है? मैकडोनल्ड ने अपनी एक पोजीशन बना के रखी है मार्केट में. मैकडोनल्ड का नाम सुनते ही एक दिमाग में आता है कि हाँ मैकडोनल्ड का खाना भी है, हाइजीन मेंटेन्ड होगा, चीज़ें अच्छी होंगी. तो आप को लगता है कि हाँ मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रीट के लिए जाना, तो मैकडोनल्ड का नाम भी आता है दिमाग में सबसे पहले. तो मैकडोनल्ड क्यों बना, वी आर गोइंग टू डिस्कस. So how McDonald became leader of global? As I told you, McDonald has made a place in that industry. अपनी इंडस्ट्री में इन्होंने अपना एक पोजिशनिंग बनाया है, एंड दैट टू उन्होंने जो एक पोजिशनिंग बनाई है एक लोकेलिटी या एक कंट्री में नहीं बनाई है, इन्होंने एक ग्लोबली अपनी एक पोजिशनिंग बनाई हुई है. दे हैव मेड दैट पोजिशनिंग इन एट अ ग्लोबल लेवल. ठीक है. सो दीज आर द सम स्ट्रैटेजीज विच दे फॉलो, और इन्हीं स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके दे हैव मेड दैट पोजिशन इन द मार्केट. The first strategy is model and method, which we also say format and system. The second strategy is QSCV strategy. Internal marketing plan, menu innovation, fast food, and local people, local product, attract customer with low price. These are the strategies which they follow, और इन्हीं strategy को follow करके they have became a market leader of their own industry. So पहला जो strategy which now we are going to study each strategy in a explained manner. हम explain करेंगे इसको कि ये strategies है क्या. मॉडल एंड मेथड, जिसको हम फॉर्मेट एंड सिस्टम भी कहते हैं. कभी आप मैकडोनल्ड जाते हैं तो आपने कभी देखा है वहाँ का क्या मॉडल है, क्या फॉर्मेट है, सारी चीज़ें वो प्रोसेस पे ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं. ठीक है. और उनके प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कोई एक बहुत सीनियर लेवल का बंदा नहीं चाहिए, सीनियर शेफ़ नहीं चाहिए, नो सीनियर शेफ़ रिक्वायर्ड. वो उनके दिमाग में है कि एक ऐसा प्रोसेस बनाओ जहाँ पे आप कोई भी एक छोटे से बंदे को भी, लाइक जिसके पास नॉर्मल स्किल्स भी हैं, उसको भी आप ट्रेन करके वो एक प्रोसेस का पार्ट बना सकते हैं. ठीक है. उनको कोई बहुत ज़्यादा टॉप लेवल के शेफ़ नहीं चाहिए होते हैं, और एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप टास्क को रिपीट कर रहे हैं, यू आर रिपीटिंग द टास्क. तो यहाँ पे क्या है, इनका जो प्रोसेस ऐसा होता है कि आप मैकडोनल्ड में जाते हो कि हाँ आपने ऑर्डर दिया, एक बंदा है वहाँ पे, सिर्फ दे आर टेकिंग द ऑर्डर्स, राइट. तो एक काउंटर पे है, दे आर टेकिंग द ऑर्डर्स, उन्होंने ऑर्डर अपने लाइक आगे फॉरवर्ड करा.
अब फॉरवर्ड करा तो ईच एंड एवरी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो एक बंदा है जो कि सिर्फ मैक आलू टिक्की बर्गर पैक कर रहा है, एक बंदा है जो कि सिर्फ आपको फ्रेंच फ्राइज दे रहा है। सो एवरी पर्सन हैज़ बीन लाइक असाइंड अ प्रॉपर वर्क जहाँ पे उनको वही काम रिपीट करना है। इफ़ यू आर रिपीटिंग द सेम वर्क रेगुलरली तो गलती होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड वही बंदा रोज़ वही काम कर रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैक टिक्की बर्गर बना रहे हैं या मैक बर्गर बना रहे हैं, आप बर्गर्स बना रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या है, आप रोज़ एक ही काम कर रहे हैं, रोज़ एक ही काम कर रहे हैं, तो उसी काम को करते करते आप में क्या है, उस काम को करने की जो क्षमता है, जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो उसके लिए आप जब रोज़ रेगुलरली आप एक ही काम कर रहे हैं तो यू डोंट रिक्वायर अ टॉप लेवल शेफ टू मेक अ स्मॉल थिंग, ठीक है। तो सिमिलरली आपका वहाँ पे कॉस्टिंग बचता है, टॉप शेफ आपको रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, एक ही बंदा है जो कि आपने प्रोसेस बनाया हुआ है पर्टिकुलरली कि एक बंदा एक काम करेगा, एक ही काम को रिपीट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस आपके काम की एंड एफिशिएंसी आपके काम की बढ़ जाती है, जिससे गलती नहीं होती है एंड आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर करते हैं। फोकस मोर ऑन ट्रेनिंग एंड द फ्रेंचाइजी ओनर, ये इनके लिए जो कस्टमर्स होते हैं बेसिकली दे एम्फोसाइज अपने कस्टमर से ज़्यादा वो अपने फ्रेंचाइजी ओनर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइजी उनके दिमाग में माई कस्टमर इज़ फ्रेंचाइजी ओनर। अगर मेरा फ्रेंचाइजी ओनर सारा काम सीख जाता है तो कस्टमर तो ऑटोमेटिकली वो डील कर ही लेगा, राइट। सो दे वर्क ऑन दैट। उनको क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी अपने फ्रेंचाइजी ओनर फ्रेंचाइजी सेल करनी होती है, तो फ्रेंचाइजी जितना सेल होगा उतना ज़्यादा उनके कस्टमर्स और ग्लोबली बढ़ेंगे। तो अभी क्या है कि दे फोकस मोर ऑन ट्रेनिंग द फ्रेंचाइजी ओनर, फ्रेंचाइजी ओनर को प्रॉपरली ट्रेन कर दिया भैया हमने, बहुत अच्छे से फ्रेंचाइजी ओनर को सिखा दिया सारा काम, तो फ्रेंचाइजी ओनर अपने लोकल कस्टमर्स को तो देख ही लेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच दे टेक केयर ऑफ, लाइक देन अगेन आई विल रिपीट द पॉइंट्स कि key points of McDonald business are emphasize more on process. They have a particular process which they repeat properly, जिसको हम बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ टास्क। नो सीनियर शेफ रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर वर्क। नॉर्मल लेवल लाइक अगर एक बंदे के पास नॉर्मल स्किल्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए या लाइक पर्सन जो कि पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो दे कैन ईजिली बी ट्रेन्ड फॉर द सेम प्रोसेस। सो रिपीट द टास्क, दे रिपीट, दे हैव अ पर्टिकुलर सेगमेंट्स कि आपको ये काम करना है। सो बेसिकली अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय रिपीट्स द टास्क इन अ लाइक डेली बेसिस, तो वो एक ही काम को रिपीट कर करके क्या होता है, वो सीख जाता है एंड एफिशिएंसी उसकी उस काम में बढ़ जाती है। नाउ दे फोकस मोर ऑन ट्रेनिंग द फ्रेंचाइजी ओनर बिकॉज दे ट्रीट देयर फ्रेंचाइजी ओनर एज दे कस्टमर, बिकॉज उनके दिमाग में है कि हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है दे आर आर कस्टमर, क्योंकि इफ़ वी विल सेटिस्फाई आवर फ्रेंचाइजी ओनर प्रॉपरली तो वो अपने कस्टमर को तो प्रॉपरली सेटिस्फाई कर लेगा। So now QS CV, they emphasize more on quality, service, cleanliness, value for money. Quality, आप जाते हैं मैकडोनल्ड, आपने अपने आउटलेट्स विजिट किए होंगे मैकडोनल्ड के, आप जाते हैं, क्वालिटी वहाँ की सुपर्ब होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं। सर्विस अगेन बहुत अच्छी है, आप सर्विस बैठे, आपने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर दे के आप बैठे, आपका ऑर्डर तुरंत आपको डिलीवर हो गया, ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं लेते नहीं हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी है कि हमें कस्टमर को विद इन 3 मिनट्स प्रोडक्ट अपना क्या उनको डिलीवर करना है, क्योंकि दे आर रनिंग अ फास्ट फूड चेन। सो फास्ट फूड चेन मीन्स फास्ट डिलीवरी। सो फास्ट डिलीवरी अगर होगी तभी उनकी सर्विस क्वालिटी भी बढ़ेगी, राइट। सो सर्विस उन्होंने ऐसी दी जहाँ पे उनकी क्वालिटी मेंटेन्ड है, सर्विस भी प्रॉपरली है, 3 मिनट्स के अंदर बर्गर आ गया आपके सामने, आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया 3 मिनट्स के सामने। क्लीननेस सुपर्ब, क्लीननेस की बात करें तो एकदम सुपर क्लीननेस है, चाहे वो वॉशरूम्स हो वहाँ के, चाहे वो नॉर्मल आपका लाइक अगर सिटिंग अरेंजमेंट हो, चेयर हो, टेबल हो, प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन्ड एंड वैल्यू फॉर मनी। आपने जो भी एक्स अमाउंट दिया है उसके बदले में आपको एक पर्टिकुलर एक सेटिस्फैक्ट्री मील मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वर्थ फॉर मनी लगता है वहाँ पे खा के, आपने जितना अमाउंट दिया आपका पेट भी भर गया एंड आप सेटिस्फाई भी हो गए, राइट। एंड ये हर लेवल के बंदे को सेटिस्फाई करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडल्ट हो। सो एवरीवन जो भी वहाँ पे खाता है दे गेट वैल्यू फॉर मनी। सो QSCV मीन्स क्वालिटी, सर्विस, क्लीनलीनेस, value for money. These are the strategy which they follow while conducting their business. So third one is begin with internal marketing plan. So internal marketing plan, in spite of external marketing, they prefer internal marketing first.
दे टेक फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉयज़ वाइल दे कम विथ एनीथिंग न्यू। वो क्या करते हैं, अपने कुछ नया मेन्यू बनाया, कुछ नया इनोवेशन किया, दे फर्स्ट टेक द फीडबैक ऑफ देयर ओन एम्प्लॉयज़। वो अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं कि भैया टेस्ट करो, कैसा लगा, आपके क्या फीडबैक है, इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर एक्सटर्नल मार्केटिंग। ठीक है, हम बाहर के कस्टमर्स को भी डील नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बाहर के कस्टमर को पहले हमने खिला दिया, उनको पसंद नहीं आई चीज़ें, तो फिर वो क्या होगा, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाएगा कि भैया ये बड़ा गंदा टेस्ट था इसका। सो अभी क्या करना है कि इन स्पाइट ऑफ गोइंग फॉर एक्सटर्नल मार्केटिंग, दे go for internal marketing, जहाँ पे they take feedback of the employees while they come with anything new. They serve employee for free, obviously not for like anything innovations. अगर innovations तो उन्होंने जो मेन्यू के किए हैं उसका टेस्ट, उसका फीडबैक तो उन्होंने एम्प्लॉय से लिया ही लिया है। साथ ही वे अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, वो फ्री में मील भी सर्व करते हैं। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट लेक्चर्स में पढ़ा था, एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट प्रीशियस एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमारा एम्प्लॉय खुश नहीं रहेगा तो हम कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉय अगर खुश नहीं है तो वो फिर क्या है, एट्रिशन रेट वहाँ पे ज़्यादा होगी। एट्रिशन रेट ज़्यादा होगी तो हम एम्प्लॉय को हायर करने में ही अपना आधा टाइम क्या है वेस्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ अगर खुश रहते हैं तो वो और भी एम्प्लॉयज़ ला के आपको देते हैं, दे रेफर एम्प्लॉय। आपको जब हायरिंग करनी होती है नए एम्प्लॉय की, नए आउटलेट की, तो आपको परेशानी नहीं होती है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ दे रिजॉल्व ऑल द ग्रीवेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय ASAP, like as soon as possible they want to deal with the problems of the employee, ताकि एम्प्लॉय नाराज़ नहीं होना चाहिए। कहीं से भी नाराज़ होगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट उसका क्या होगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे पड़ेगा। तो उनके दिमाग में ये बहुत अच्छी से चीज़ें फिट हैं कि आपका एम्प्लॉय आपके लिए पिलर है, आपका पिलर डगमगाएगा, बिजनेस डगमगाएगा। सो बेसिकली दे बिगिन विथ इंटरनल मार्केटिंग प्लान। coined the term फास्ट फूड कॉइन करने वाली ये सबसे पहली कंपनी थी, जिसमें इन्होंने जो ये लीडर बने हुए हैं आज फास्ट फूड के, इन्होंने बहुत एम्फोसाइज किया फास्ट फूड मीन्स फास्ट फूड। ठीक है, जो कुछ भी बनाएंगे ऐसा बनाएंगे जो कि 3 मिनट्स में आपको आपके पास मिल जाए। ड्राइव थ्रू का कंसेप्ट उन्होंने लिया, आपने एक काउंटर पे ऑर्डर दिया, दूसरे काउंटर पे चीज़ें आपको डिलीवर हो गई, वेटिंग पीरियड बहुत कम हो गया। तो अभी क्या है, अगर आपको भूख लगी, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग ट्रैवलिंग समवेयर और आपको भूख लग रही है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो आप क्या है, आप सोचोगे कि यार चल मैकडी चलते हैं, ठीक है, वहाँ ड्राइव थ्रू से ले लेंगे। आपने एक काउंटर पे अपना ऑर्डर दिया, दूसरे काउंटर पे आपको ऑर्डर रेडी मिला एंड आपका टाइम भी बच गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लाइक यूएसपी क्रिएट करती हैं, आपका एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन बन जाता है ये, जहाँ पे आप अपने आप को अलग करते हैं दूसरे रेस्टोरेंट से। ठीक है, तो फास्ट फूड कंसेप्ट इन्होंने डेवलप किया एंड उसको बहुत हद तक उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि आप कुछ भी वहाँ पे लेने जाओगे आपको बहुत जल्दी फास्ट मिल जाती हैं चीज़ें एंड वो बहुत टेस्टी भी होती हैं। आप कुछ भी देख लो, रैप है, आपका बर्गर है, आपका फ्रेंच फ्राइज़ है, एनीथिंग यू ऑर्डर है, आपको तुरंत विद इन 3 मिनट्स वो चीज़ मिल जाती है। वो उनको लगता है कि अगर 5 मिनट्स का चीज़ अगर कुछ बन रहा है तो हम 5 मिनट्स क्यों, 2 मिनट हमारा वेस्ट हो रहा है, हम क्यों बनाएंगे ऐसी चीज़। So they more emphasize on the things which is being made in 3 minutes, in which like अगर ऐसा कोई भी सामान जो कि लेट बन रहा है, 5 मिनट्स ले रहा है, तो वो उस चीज़ को अपने मेन्यू में रखते ही नहीं है। लोकल पीपल, लोकल प्रोडक्ट, लोकल प्राइड। सो दे हायर्ड लोकल पीपल। लोकल पीपल क्यों हायर करते हैं, क्योंकि कस्टमर लोकल होता है उस एरिया का। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूँ, दिल्ली एनसीआर के वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग होते हैं जो कि दिल्ली एनसीआर के कस्टमर्स को अच्छे से डील कर पाते हैं। चाहे वो लैंग्वेज की बात करें, अगर साउथ जाओगे तो साउथ के लोग आपको मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनको क्या डील करना होता है, साउथ के कस्टमर्स को डील करना होता है। Add taste and spices according to the local surrounding taste. Again, they make a product जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फ्रेग्रेंस जो है, जो प्रोडक्ट जो फूड है, फूड में आपको लोकल टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अगर आप इंडिया में सर्व कर रहे हैं तो इंडिया के स्पाइसेस थोड़े से होते हैं उसमें, ताकि वो एक आपको फील दिलाए। अगर आप इंडिया का कल्चर जो है बेसिकली यहाँ पे हम हैम्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, तो इंडिया में देखोगे हैम बर्गर कहीं नहीं मिलता, बट वही अगर आप अब्रॉड्स में जाओगे तो अब्रॉड में आपको हैम बर्गर बहुत मिलेगा। सो बेसिकली ऐड टेस्ट एंड स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू द लोकल सराउंडिंग, और वो लोकल यूज़ लोकल लैंग्वेजेस, जहाँ पे हम लोकल पीपल को लोकल लैंग्वेज के साथ सर्व करते हैं। अब आपने कस्टमर आपके हैं नॉर्थ के, आपने एम्प्लॉय रख दिया साउथ का, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन
गैप आ गई तो फिर कैसे चीज़ें प्रॉपरली डील होंगी, तो नहीं होंगी, वो एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। तो ये उन्होंने इस पे भी ध्यान दिया हुआ है कि हम कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं तो हम लोकल टेस्ट, लोकल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग बनाएं, जहाँ पे उस चीज़ को हम ज़्यादा लाइक केटर कर पाएंगे। लोकल लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, लोकल पीपल हायर करते हैं। अट्रैक्ट कस्टमर विथ लो प्राइसेस। अट्रैक्ट कस्टमर, पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करो। आपने बाहर देखा मैकडी के बाहर बहुत बड़े बड़े चीज़ें लाइक आप बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, एक नॉमिनल कॉस्ट में नॉमिनल बर्गर मिल रहा है, मतलब आपका पेट भर रहा है। कस्टमर, उसके दिमाग, अब कस्टमर जाता है कि हाँ मेरे पास, लेट से हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स का। कॉलेज स्टूडेंट के पॉकेट मनी ज़्यादा नहीं होते, तो वो जाके वहाँ पे लाइक खा लेते हैं, ठीक है। एक एवरेज फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, जिनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, उनको भी सेलिब्रेशंस चाहिए होती हैं, तो उनको लगता है मैकडी चलते हैं, तो उनका जो मेन्यू होता है, जो मेन्यू वो सेट करके रखते हैं बाहर, दैट इज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर। उन्होंने कस्टमर को अट्रैक्ट किया विथ लो मेन्यू, ठीक है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर पैकेज मिल गया कि हाँ ये एक पैकेज है जिसमें आप प्रॉपर अपना मील सेटिस्फाई कर सकते हैं। उन्होंने कस्टमर को अट्रैक्ट किया फॉर स्नैक्स और फॉर मील। उन्होंने फिर क्या किया, कस्टमर वहाँ पे गया क्या देख के, लो प्राइस देख के। अब वो स्नैक खाने गया था, लेकिन जब आप ऑर्डर देने जाते हो तो हमेशा देखोगे, आप ध्यान रखना, देर आर दो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पे, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, द एम्प्लॉयज़ ऑफ मैकडोनल्ड हु टेक योर ऑर्डर्स, तो वो क्या करते हैं कि सो वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स, वुड यू लाइक टू हैव फ्रेंच फ्राइज ऑल्सो, वुड यू लाइक टू हैव दिस एंड दिस ऑल्सो, मीन्स यू आर ऑर्डरिंग ओनली अ मैक टिक्की बर्गर, बट अगेन then they will ask you number of things कि sir would you like to order this also, would you like to order that also, so that again अगर आपका मन भी नहीं करेगा ना, तो आपको लगेगा हाँ यार चलो ठीक है, एक फ्रेंच फ्राइज ले लेते हैं साथ में। सो ये एक छोटी सी कस्टमर जो था लो प्राइस देख के अट्रैक्ट हुआ, फिर वो गया तो सिर्फ मैक आलू टिक्की बर्गर खाने गया था, लेकिन उसको वहाँ पे क्या मिला, उसको लगा कि फ्रेंच फ्राइज भी खा लेते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं, तो बेसिकली वो एक स्नैक जो था एक पूरा मील में कन्वर्ट हो गया। सो दीज आर द अगेन दिस इज़ अ स्ट्रैटेजी विच दे फॉलो, और वहाँ पे बेसिकली ये फॉलो करके ही आज वो एक पोजिशनिंग बनाई है इन्होंने। सो दिस वे द फैक्ट्स, लाइक दीज आर द थिंग्स विच मैकडोनल्ड यूजेस वाइल कंडक्टिंग देयर स्ट्रैटेजीज। आई गेस आप लोगों को पता चली होगी चीज़ें कि मैकडोनल्ड आज के डेट में क्यों मैकडोनल्ड बना हुआ है, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजीज बिहाइंड देयर सक्सेस, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैकडोनल्ड में आप देखोगे ना कि लोकल लोकेलिटी आप जहाँ पे मैकडोनल्ड सर्व करती है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में सर्व कर रहे हैं तो किंग महाराजा बर्गर के नाम से आ रहा है, ठीक है। आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे तो किंग बर्गर होता है वहाँ पे, तो बेसिकली नाम वही है आप, लेकिन उन्होंने क्या नेम चेंज कर दिया है लोकेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंडिया में राजा महाराजा ज़्यादा यूज़ होते हैं, एंड किंग आर बीइंग यूज्ड इन यूरोप्स एंड अब्रॉड्स। सो दीज आर थिंग्स जो कि उन्होंने थोड़ा सा मतलब हर लोकेलिटी के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मॉडिफाई किया है, और वो हमेशा चाहते हैं कि उनके जो लोकल कस्टमर्स हैं वो क्या रहें, खुश रहें। अगर लोकल कस्टमर खुश रहेगा तो लोकल बिजनेस भी बढ़ेगा। तो वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो अपने फ्रेंचाइजी ओनर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फ्रेंचाइजी ओनर्स को अगर बिज़नेस करना आ गया तो कस्टमर सेटिस्फाई करना, तो फिर कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे ही, और कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो अल्टीमेटली कहाँ पे हो रहा है, ब्रांड पोजिशनिंग किसकी बन रही है, मैकडोनल्ड की बन रही है। तो कितने तरीके से वो चलते हैं अपने बिजनेस में। उन्होंने पहले एक प्रोसेस बनाया, फास्ट फूड का कंसेप्ट डेवलप किया कि हमें 3 मिनट्स के अंदर में ही आपको डिलीवरी देनी है कोई भी चीज़ की। तो दीज आर द थिंग्स विच दे टेक केयर, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनाते जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, वो ऐसी कोई भी चीज़, और उनको वो ऐसी कोई अपने मेन्यू में भी चीज़ें नहीं रखते जो कि बहुत फास्ट मूविंग नहीं हो, ठीक है। वो अगर उनको लगता है कि ये एक मेन्यू है, ये एक ऐसा आइटम है जो कि लोग नहीं खा रहे, तो वो उसको हटा देते हैं अपने मेन्यू से। सो बेसिकली दिस वॉज ऑल अबाउट मैकडोनल्ड्स टुडे। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी कमिंग अप विद अनदर केस स्टडी, जहाँ पे हम किसी की सक्सेस स्टोरी, या फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट द सक्सेस स्टोरी विच आई एम गोइंग टू डील विद, आई विल बी एक्सप्लेनिंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस जो कि बहुत सक्सेस पे आके उन्होंने फिर वापस क्या हो गया, उनकी डिक्लाइनिंग स्टेज आ गई, और
लाइक किंगफिशर एंड ऑल, हम उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले लेक्चर्स में. I guess this was clear for today. So in case of any doubt, any queries, you can mail me on my email ID mitali.rani1@gmail.com. And thanks for watching my lecture. Please don't forget to subscribe my channel. So this was all for today. Thank you. Have a nice day. Be safe.